औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड यूरोप और मैं हूं आपका होस्ट तारिक भट्टी। मैं इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हूं। कोरोना वायरस के जो हालात हैं उसके हवाले से जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान और पंजाब के वज़ीर आला जनाब बुज़दार साहब ने जो कोरोना वायरस की वजह से जो मुतासरीन हैं, जो दिहाड़ीदार तबका है, जो डेली वेजेस पे काम करने वाले हैं, छाबड़ी वाले हैं या और जो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, उनके लिए एक स्पेशल पैकेज का ऐलान किया है। उस हवाले से सबसे मुनासिब जो मैंने पर्सनैलिटी को दावत दी है वो है सफदर मुगल साहब, जनाब जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहब के। तो आइए उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आज के जो हालात हैं इसके हवाले में वो क्या समझते हैं। क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब और जनाब वज़ीर आला पंजाब बुज़दार साहब ने जो रकम अनाउंस की है क्या वो काफ़ी है, इससे मज़दूर आदमी का चूल्हा जलेगा? क्या मंथली जो मिलेंगे पैसे, मंथली तो वैसे 3000 रुपये है और तकरीबन यही 7000 बनता है, तो इससे क्या गरीब आदमी का चूल्हा जलेगा? इस हवाले से जनाब सफदर मुगल साहब से बात करते हैं। जनाब सफदर मुगल साहब, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। आप मुझे बताइए, पहले तो अपना तारुफ कराइए कि आपका सियासी कैरियर क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है और आपका सियासी कैरियर क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जब मास्टर करके आम लोगों की ज़िंदगी में आया तो ख़ान साहब ने भी अपनी एक सियासी जमात की बुनियाद रखी जो कि तहरीक इंसाफ थी। जब मैं स्टूडेंट था तो मैं क्रिकेटर था और इमरान खान साहब मेरे आइडियल थे। इसी हवाले से मैंने भी तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर ली और शाहकोट में मैंने तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी और 1996 में मैं शाहकोट का पहला प्रेसिडेंट बना। उस वक़्त से लेकर आज तक मैं पीटीआई के साथ हूँ। मैं एक अदना सा वर्कर हूँ, कोई लीडर नहीं हूँ और मैंने हर सतह पर पीटीआई का काम किया। काउंसलर से लेकर हमारे दोस्त थे खालिद परवेज़, उन्होंने इलेक्शन लड़ा, पहला इलेक्शन था उनका, हमने उन्हें पूरा सपोर्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम इमरान खान के साथ हैं। इमरान खान का साथ देंगे जब तक हमारी जान में जान है। जनाब, इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना वायरस की लपेट में है, जिनमें से एक पाकिस्तान भी है। इनमें से बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक जिनका बजट बहुत बड़ा है, जैसे चाइना है, अमेरिका है, स्पेन है, इटली है। बल्कि इटली में तो इस वक्त हालात इतने बुरे हैं कि वहाँ रोज़ हज़ारों में कैजुअलिटीज़ है और उनका बजट देखें, दुनिया में दूसरे नंबर पर उनका मेडिकल में बजट है। लेकिन पाकिस्तान तो बेचारा इस लेवल में बहुत नीचे है। इनका मेडिकल बजट, तालीमी बजट तो बहुत नीचे है। लेकिन इसके बावजूद मौजूदा गवर्नमेंट ने, खान साहब ने मतलब बहुत अच्छा काम किया कि हर ज़िले में, हर हॉस्पिटल में THQ लेवल तक इनकी वार्ड्स बना दिए गए और इस ख़तरे से पहले ही वो रूशनास थे कि ज़रूरत पड़ सकती है और इस के लिए उन्होंने पूरा कदम उठाया। लेकिन हमारे माशी हालात बहुत बेहतर नहीं, लेकिन इसके बावजूद खान साहब ने रात 8 अरब डॉलर का बजट कोरोना वायरस के मरीज़ों के लिए रख दिया है। ये बहुत बड़ा बजट है, लेकिन हमारी कौम को, हमारी आवाम को ये समझना चाहिए कि अगर उन्होंने हमें लॉकडाउन किया है तो उसके लिए उसमें हमारा ही फ़ायदा है ताकि ये वायरस आगे ना चल सके। लेकिन हम तो इसको मजाक समझ रहे हैं, इसको शुगल बना रखा है। हाँ, आप सड़कों पे जाएं तो ऐसे है लोग पिकनिक मनाने आए हुए हैं। लेकिन अगर खुदारा आप अगर सोचेगा, अगर हमारे हालात इटली जैसे हो गए तो इस पर कैसे काबू पा सकेंगे। हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं और इतने तरक्की याफ्ता ममालिक होने के बावजूद उनके पास बहुत बड़े बजट हैं, लेकिन वो भी अब बेबस नज़र आते हैं। इससे पहले कि देर हो जाए, हमें अपने आप को महदूद कर लेना चाहिए, अपने घरों तक महदूद कर लेना चाहिए। हमें अपने सफाई का ख्याल रखना चाहिए। हमें अपने हाथ को दिन में कम से कम 10 मरतबा 20 मरतबा जितनी भी आप धो सकते हैं, उसमें तो कोई ख़र्चा नहीं है। इसके अलावा हमें सैनिटाइज़र इस्तेमाल करना चाहिए।
अपने हाथों से जब भी कोई चीज़ को पकड़े उससे पहले सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें। और हमें अपने बच्चों का मुस्तकबिल का ख्याल रखना चाहिए कि अगर इसमें कोरोना किसी एक घर में दाखिल हो गया तो वो पूरा घर अफेक्टेड हो सकता है। मुगल साहब, मुझे ये बताइए कि जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने 4000 वफाकी हुकूमत की जानिब से 3000 का जो ऐलान किया, और पंजाब गवर्नमेंट जनाब वज़ीर आला पंजाब सरदार बुज़दार साहब ने जो 4000 का ऐलान किया है, ये टोटल मिला के 7000 बनता है। तो आप समझते हैं कि ये 7000 रुपये जो हैं वो एक छाबड़ी वाला या जो डेली वेजेस पे काम करने वाला बंदा है उसका चूल्हा जल सकता है, उसका एक महीने का जो राशन है वो पूरा हो सकता है, या जो भी उसके रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो मामला तो उससे चल सकते हैं। क्या ये काफ़ी है? इस बारे में आपकी क्या राय है? आपने वो बात की कि वो 7000 रुपये से एक फैमिली का गुजारा हो सकता, नहीं हो सकता, लेकिन ना होने से बेहतर है। अब खान साहब ने अगर कर्फ्यू नाफिज नहीं किया तो उसके लिए उसकी वजह यही है कि हमारी 25% आबादी गरीब गुर्बत की सतह से नीचे है। अगर कर्फ्यू लगा दिया जाता तो वो लोग भूखे मर जाते। तो खान साहब का ये अमल बड़ा एहसन है, और मैं लोगों को भी कहूँगा कि इसके लिए वो उनसे तावन करें, वो अपने घरों में रहें। और बाकी ये जो पैसे हैं ना 7000 या 4000, ये कम से कम आदमी अपनी ज़िंदगी सरवाइव कर सकता है, अपनी जान उसकी जान जिंदा रह सकता है। लेकिन इससे ये नहीं हो सकता, हम याशियाँ तो नहीं कर सकते लेकिन हम सरवाइव कर सकते हैं। जनाब सफदर मुगल साहब, मुझे ये बताइए कि आपकी जो ज़िली तंजीमें हैं या जो तहसील लेवल की तंजीमें हैं, गांव लेवल की, जो विलेज लेवल की तंजीमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, क्या उसका क्या किरदार होगा इसमें? क्या वो किस तरह लोगों के घरों तक जाकर उसको फॉर्म फिल करने में मदद देंगे और वो फॉर्म फिर वो जमा करवाएंगे, और क्या ये मेक श्योर करेंगे कि ये रकम जो है वाकई मुस्तहिक और जिन लोगों का हक बनता है, जो वाकई अपना इस रकम के मुस्तहिक हैं, उन तक वो पहुंचाने में कामयाब हो जाएंगे, या इसमें भी कोई मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं या इसका कोई मिसयूज़ भी हो सकता है? हाँ, ये फ़ंड जो किसी हाथ में तो नहीं आएंगे, ये डायरेक्ट पैसे लोगों के इजी पैसा के ज़रिए लोगों तक पहुँचेंगे। ये इसमें से कोई वाया नहीं है। बाकी अब रही बात, ये हमारी जो मकामी तंजीमें हैं ये बहुत बड़ा काम कर रही हैं। ये जो फॉर्म फिल करना है लोगों तक, उनसे फॉर्म लेके गवर्नमेंट तक पहुँचाना, ये हमारी मकामी तंजीमें ही तो कर रही हैं। जो इन हालात में लोग घरों में छुप के बैठे हुए हैं, लेकिन वो डोर टू डोर जाकर लोगों से शनाख्ती कार्ड हासिल करती हैं और उनके फॉर्म फिल करती हैं और ये आगे तक पहुंचाएंगी। इसी वजह से तो उनको ये फ़ंड मिलेंगे। जी जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कल आपने फेसबुक पे एक स्टेटस अपलोड किया था, तो उसके हवाले से बात करता हूँ। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीमें हैं ज़िली लेवल पे या जो भी विलेज, इनके पास कोई इख्तियार तो है नहीं। कितने के इख्तियार हैं कि किसी की किस लेवल पे वो सपोर्ट कर सकते हैं, किसी की मुश्किलात को आसान कर सकते हैं। और कल ही जो आपने स्टेटस अपडेट किया है फेसबुक पे कि लोकल गवर्नमेंट का जो साहब थे वो अपने वर्कर्स को, जो उसके जूनियर्स हैं उनको सैलरी नहीं दे रहे थे और वो 1000 की डिमांड कर रहे थे। तो इस हवाले से फिर आपकी बेबसी तो मुझे वहाँ पे नज़र आई है। क्या इसके बारे में आपका रिएक्शन क्या है? और आज मैं ज़िला ननकाना का जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमारे प्रेसिडेंट जो सेंट्रल पंजाब के हैं एजाज चौधरी साहब, उन्होंने बड़ी शब रोज़ की मेहनत करके पूरे सेंट्रल पंजाब में निचले लेवल से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक तंजीमें बनाई। मैं उनका बहुत बड़ा कारनामा है। लेकिन इसमें एक मामला है, एक मसला है। ये तंजीमें बन तो गई, लेकिन मैं समझता हूँ ये बाख्तियार तंजीमें नहीं हैं, क्योंकि हमारी ब्यूरोक्रेसी बिखरे हुए जंगली भैंसे हैं। वो किसी भी तंजीम को, सियासी तंजीम को जिसका बैकअप ना हो, वो उनको किसी खातर में नहीं लाते। मैं खान साहब से एक बहुत आजिज़ाना इल्तिजा करूँगा कि अगर ये तंजीमें बन गई हैं तो इन्हें बाख्तियार करें
ताकि ये अपने लोगों को सर्व कर सकें, वरना इन तंजीमों का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि चौधरी साहब जमात इस्लामी से आए हैं, उनका बड़ा एक्सपीरियंस है तंजीमों के मतलब, लेकिन आप देखिए कि जमात इस्लामी मुनज़्ज़म जमात तो बहुत है, लेकिन उसके पास वोट बैंक नहीं है। जहाँ पे वो 20,000 वोट लेते थे, आज उनके पास 200 वोट रह गया है। अगर मुनज़्ज़म होने में ही वोट होते तो जमात इस्लामी सबसे बड़ी जमात होती। मैं चौधरी साहब से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर उन्होंने ये तंजीमें बड़ी मेहनत से बनाई हैं तो उनको बाख्तियार करें। अगर आप वर्कर को बाख्तियार नहीं करेंगे तो ये पार्टी का लेवल नीचे जाएगा, वोट बैंक नीचे जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि पार्टी का वोट बैंक ऊपर जाए तो आप कदर करें उस अदना से वर्कर की, जो आपके लिए बग़ैर किसी ज़रूरत के, बग़ैर किसी फल के वो आपके साथ चलता है, आपके लिए खून देता है, आपके लिए धूप सेकता है, आपके लिए वो डंडे खाता है, आपके लिए सड़कों पे आता है, आपके लिए पैसे खर्चता है। मैं इमरान खान साहब से, अपने चेयरमैन साहब से भी इल्तिजा करूँगा कि आप प्लीज़ खुदारा आप वर्कर को बाख्तियार करें, वरना आप अगले इलेक्शन तक इसका रिज़ल्ट देख लें क्या होगा। ये गवर्नमेंट का बड़ा एहसन कदम था कि हर आदमी को, सरकारी मुलाजिम को 25 को उसकी तनख्वाह मिल जाए, ताकि वो अपने घर को सिस्टम अच्छे तरीके से चला सके। लेकिन ये जो ब्यूरोक्रेसी है, ये इनके दिमाग में खन्नास है, कोई कीड़ा आ चुका है। ये गरीब आदमी को आदमी नहीं समझते। एक क्लर्क बेचारा सुबह से लेकर उस दफ्तर में बैठा रहा, वो क्या लोकल गवर्नमेंट के एडिशनल डायरेक्टर हैं, और वो उसका क्लर्क उससे 1,000 रुपया मांग रहा है कि अगर तुम 1,000 रुपया दोगे तो मैं आपको आपकी तनख्वाह दूंगा, वरना मैं नहीं दूंगा। इस हवाले से मैंने उनको फ़ोन भी किया, मैसेज किया कि मैं PTI ज़िले जनरल सेक्रेटरी बोल रहा हूँ, आप मेरा फ़ोन अटेंड करें। उस आदमी ने फ़ोन अटेंड नहीं किया। हत्ता कि मेरे सदर जो पीर सरवर शाह हैं डिस्ट्रिक्ट ननकाना के, उन्होंने भी उसे फ़ोन किया, लेकिन उसने जवाब दिया कि मुझे किसी का फ़ोन नहीं आया और ना मैं ऐसे तनख्वाह दूंगा। यार, ये हम किस दौर में बस रहे हैं? अगर इन हालात में भी ये लोग ऐसा करेंगे तो फिर हम पे अल्लाह का अज़ाब नहीं आएगा तो क्या आएगा? अगर हम अपने रब को राज़ी करना चाहते हैं तो हमें आम आदमी के काम आना चाहिए। हमारे महल्ले में कोई गरीब है तो हमें उसके काम आने चाहिए। एक आदमी को उसका हक नहीं मिल रहा, उसने 1 महीना मेहनत की है और ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि 25 तारीख तक उसकी सैलरी उसके घर में आनी चाहिए, और वो जो खन्नास दिमाग में लिए बैठा है उसने उसे नहीं दी सैलरी उसकी। आज 31 तारीख है और उसके कल का कहा कि कल आ जाना। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट से कि आप ये जो हमारे ऊपर हमारी ब्यूरोक्रेसी है उनका भी एहतसाब करें, और मैं ब्यूरोक्रेसी से भी इल्तिजा करता हूँ कि आप अपने दिलों को नरम करें, आम लोगों के काम आएँ, और इन मुश्किल हालात में तो आपको उनके साथ बहुत तावन करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सफदर मुगल साहब। अच्छा, आखिर में अगर आप जो पाकिस्तानी अवाम है उसको कोरोना वायरस के हवाले से कोई पैगाम देना चाहें, कोई एहतियाती तदाबीर बतानी चाहें तो पैगाम दे सकते हैं आप। ये बहुत मुश्किल वक्त है इस वक्त हमारे मुल्क पे, हमारी कौम पे, और मीडिया, आप कोई चैनल लगा के देखें वो आपको कोरोना के मतलब बहुत सारी अवेयरनेस दे रहा है। हमें घर तक महदूद रहना चाहिए, हमें अपने दूसरों से दूर 6 फुट का फासला रखना चाहिए, हमें हाथों को बार बार धोना चाहिए। इन सब के बावजूद अगर हम अपने घरों तक महदूद रह जाएं तो ये वायरस रुक सकता है, ख़त्म हो सकता है। जब एक आदमी को वायरस लगता है, वो अगर दूसरे आदमी से मिलेगा तो ये ज़रबों से आगे जाएगा। तो मैं अपने दोस्तों से, अपने मुल्क के तमाम बाशिंदों से ये बड़ी आजिज़ाना रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप अपने घरों तक महदूद हो जाएं और बाहर ना निकलें, लोगों से आम मेल जोल ना रखें। ये कुछ दिनों की बात है, अगर ये आप नहीं रुकेंगे तो फिर ये बात कुछ दिनों की नहीं रह जाएगी, ये बात पता नहीं कहाँ जाके रुकेगी। ये बात पूछनी है तो जाके इटली से पूछे, स्पेन से पूछे कि वो उनके हालात कैसे हैं। तो मैं अपने दोस्तों भाइयों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ
कि आप महदूद हो जाएं। जी बहुत शुक्रिया सफदर मुगल साहब। तो नाज़रीन, अभी आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहब के जो ज़िली जनरल सेक्रेटरी हैं जनाब सफदर मुगल साहब की बातें सुन रहे थे, और जो उन्होंने कोरोना वायरस के हवाले से बातें की, जो पैगाम दिया या जो तंजीमी हवाले से बातें की, आप इनसे खुद ही जो है वो जवाबात ले सकते हैं कि किस तरह के इस मुल्क में हालात हैं और हमें किस तरह इस कोरोना वायरस से बचने के लिए ख़ुद तदाबीर करनी चाहिए। मैं यहाँ पे ज़रूर ज़िक्र करना चाहूँगा कि स्पेन दुनिया का बेहतरीन मुल्क, यानी मेडिकल के लिहाज से बेहतरीन मुल्क है, वहाँ पे बेहतरीन फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन आज स्पेन के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। इटली दुनिया का मेडिकल के लिहाज से दूसरे नंबर पर मुल्क है, वहाँ पे आप हालात देख लें तो खुदा के लिए हमें भी उन लोगों से देखकर, उन जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ के हालात से देखकर कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। सोशल डिस्टेंस जो है वो हमारे फ़ायदे की बात है। अगर इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान या पूरी दुनिया या पाकिस्तान के जितने भी सूबों के वज़राए आला हैं या जो डॉक्टर हैं वो हमें यही सबक दे रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस, इसकी अभी तक कोई वैक्सीनेशन नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, सिर्फ इसका एक ही इलाज है कि सोशल डिस्टेंस है। आप दूसरों से फ़ोन पे बात कर लें, गपशप लगा लें, फ़ोन पे बात करके कॉन्फ्रेंस कॉल मिला लें दोस्तों के साथ। घर में भी सोशल डिस्टेंस रखने की कोशिश करें, सैनिटाइज़र का ज़्यादा इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा सब्ज़ फूड है जिसको सब्ज़ियाँ कहते हैं और फल फ्रूट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी व नासर हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी नए मेहमान के साथ आपके साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अब तक के लिए अपने होस्ट तारिक भट्टी को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।